एक बार एक मधुमक्खियों का बहुत बड़ा झुंड था। उसमें सारी मधुमक्खी मिलजुल कर एक साथ रहती थी। सभी मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती थी। सारे दिन काम करके मध इकट्ठा करती थी। उन सब में एक मधुमक्खी बहुत आलसी और कामचोर थी। उसका नाम था झिलमिल मधुमक्खी और वो बाकी मधुमक्खियों से बहुत अलग थी। उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो अगर झुंड में रहती भी थी तो भी वह कोई काम नहीं किया करती थी। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और मनचला सा था। पर हंसने वाली बात यह है कि कुछ ना करने के बावजूद भी उसे ये लगता था कि वह सबसे ज़्यादा काम करती है। एक दिन जब झिलमिल मधुमक्खियाँ बाकी मधुमक्खियों के साथ फूल के बगीचे में गई तो उसने वहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियों को देखा और सोचने लगी, ये तितली कितनी सुंदर है और इनके कितने सुंदर और रंग बिरंगे पंख हैं। ये तितलियां काम कम करती हैं तभी इतनी सुंदर हैं और इतनी प्यारी हैं। सारे लोग तितलियों को कितना पसंद करते हैं और हम पास जाते हैं तो भाग जाते हैं। उसने सोच लिया कि अब वो तितलियों के बीच रहेगी और बोलती है, आज मैं इनसे दोस्ती कर लेती हूँ और फिर मैं इनके साथ ही रहा करूँगी और सुंदर भी हो जाऊँगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा। उस दिन तो वह पूरा दिन बगीचे में तितलियों के आगे पीछे घूमती रही और तितलियाँ जैसे बनने के लिए तितलियों से पूछने लगी, मुझे तितली बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बात सुन के तितलियाँ हंसने लगी और एक तितली बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम मधुमक्खी हो और हम तितलियां हैं। ये बात सुन के झिलमिल को थोड़ा दुख हुआ और वो बोली, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ रहकर बन जाऊंगी। क्या तुम लोग मेरे से दोस्ती करोगे? ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। ये सब करते करते पूरा दिन बीत गया। सुबह से एक भी बार ना तो किसी ने फूल पे जाके बैठकर रस पिया और ना ही कुछ खाया। पूरा दिन तितलियों के साथ भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहा और शाम को जब छत्ते में लौटने का टाइम हुआ उसे एहसास हुआ और सोचने लगा, आज सभी के साथ घर लौट जाती हूँ, वहाँ तो मुझे रस खाने को मिल ही जाएगा। तितलियों के साथ तो कल रह लूँगी। वो अपने घर लौट जाती है। वहाँ उससे उसके दोस्त पूछते हैं, अरे झिलमिल, तुम पूरे दिन कहाँ थी? दिखाई ही नहीं दिए और रस भी इकट्ठा नहीं किया। हाँ, वो मैं थोड़ा थकी हुई थी तो छाँव में लेटकर थोड़ा आराम करने लग गई। तुम तो हमेशा आराम ही करती रहती हो। चलो आज मेरे रस में से थोड़ा रस पी लेना, कल थोड़ा काम कर लेना। वैसे भी पतझड़ आने वाला है, फिर हमें रस भी नहीं मिलेगा। ये बोलते बोलते मधुमक्खी वहाँ से चली गई। अगले दिन जब सुबह मधुमक्खी काम पे जाने लगी तो झिलमिल मधुमक्खी का मन नहीं माना और वो फिर से तितलियों के झुंड में जाने लगी। उसका रस पीने का तरीका अलग था और मधुमक्खियों के रस पीने का तरीका अलग। वो माहौल उसके लिए काफ़ी अलग था, लेकिन उसने फिर भी अपनी मनमानी करके उनके आगे पीछे घूमती रही। उसके चंचल दिमाग में तितली जैसा बनने की एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्या हुआ अगर मैं तितली नहीं बन सकती? उनके जैसा सुंदर और रंग बिरंगा तो दिख ही सकती हूँ ना। तब तक वो तितलियों के साथ थोड़ा वक्त बिता के शाम को अपने झुंड में चली जाती है। अरे आज तुम फिर गायब हो गई हो, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, तुम मेरी माँ मत बना करो हर वक्त। मधुमक्खी को गुस्सा आया और वो बिन कुछ बोले वहाँ से चली गई। झिलमिल ने अपने लिए रस इकट्ठा किया और सबके साथ चल पड़ी। धीरे धीरे उसका स्वभाव ये सब करते करते बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वो अपने झुंड से अलग रहने लगी थी। कोई उससे कुछ बोलता या पूछता तो वो बहुत उखड़ के जवाब देती थी। उसे परेशान देखकर मधुमक्खी ने अपना मन मारते हुए दोबारा पूछने की हिम्मत की और बोली,
क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान और अलग अलग क्यों रहने लगी हो और ना ही रस पीती हो? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी और सभी तुम्हारे इस बिहेवियर से नाराज भी हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम हमारे झुंड से अलग हो जाओगी और तुम्हें कोई रस भी पीने को नहीं मिलेगा और तुम खुद से तो कुछ काम करने से रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। अब सब फालतू में मेहनत करते रहते हो, इसलिए बदसूरत हो। तितलियों को देखो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता, बस इधर उधर घूमती रहती हैं, इसलिए इतनी खूबसूरत होती हैं। तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो हमसे अलग हैं, उनका रहने सहने का तरीका हमसे कई ज़्यादा अलग है। हमारा काम है मद इकट्ठा करना और जब अभी से हम सर्दियाँ आ जाएंगी उसके लिए अगर हम अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम बस बचकानी बात कर रही हो। मुझे तो लगता है इन फालतू बातों से ज़्यादा तुम्हें अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए, वरना ऐसे ही चलता रहा तो सर्दियों में तुम्हें कोई रस भी नहीं पूछेगा। झिलमिल ये सब सुन के बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तितलियों के कितने मज़े हैं और सब उनसे कितना प्यार करते हैं, और एक हम कहीं जाते हैं तो लोग डर ही जाते हैं। तुम देखना, कुछ दिनों बाद मैं भी तितली बन जाऊंगी, तब तुम लोगों को समझ आएगा। मुझे तो लगता है तुम सच में पागल हो गए। भला एक मधुमक्खी भी कभी तितली में बन सकती है? मतलब कोई किसी में बदल नहीं सकता। तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो और अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, ज़्यादा मत बोलो और जाओ यहाँ से, मेरी माँ बनने आ जाती हो। ये सब बातें होने के बाद झिलमिल बौखला गई। मधुमक्खी को गलत साबित करने के चक्कर में नई तरकीबें सोचने लगी, जैसे कि क्या उसे खुद पे रंग भरना चाहिए, नकली पंख का जुगाड़ करना चाहिए, दर्जी से पंख सिलवाने चाहिए या किसी तितली के पंख उधार ले लेने चाहिए। उसका अफलातूनी दिमाग जुगाड़ में लग गया। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने पंखों को रंग लेती हूँ और नकली सिलवा लेती हूँ। झिलमिल ने दर्जी के पास जाकर अपने लिए अपने नाप के थोड़े बड़े पंख सिलवा लिए और अपने ऊपर चिपका लिया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सोचा, शायद मुझे खुद को भी रंग लेना चाहिए, उससे मैं और सुंदर हो जाऊंगी। लेकिन रंगूं तो रंगूं कैसे? मुझे खुद को गुलाबी रंग से रंगना है ताकि मैं बहुत सुंदर दिखूं। लेकिन ये रंग मिलेगा कहाँ? ढूंढना पड़ेगा। पार्क में कुछ बच्चे पिकनिक मना रहे थे और पेंटिंग कर रहे थे और झिलमिल को वो रंग मिल गया जो उसे चाहिए था। अरे वो रहे रंग, जल्दी से जाके उसमें एक डुबकी लगा लेती हूँ। वो तेजी से जाती है और रंग में डुबकी लगा लेती है। वह बहुत सुंदर महसूस कर रही होती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद वह जाती है, पर रात बहुत हो चुकी है। आज रात वो बाहर ही गुजारने का फैसला करती है और सुबह होते ही खिलखिलाते हुए तितली के बीच उड़ने लगती है। तितलियाँ एक अजीब अतरंगी तितली को देख के हैरान हो जाती है, लेकिन उसमें से एक तितली जो उसकी दोस्त बन चुकी थी उससे पूछती है और बोलती है, अरे वाह, तुमने तो अपना रूप रंग ही बदल लिया है, अच्छी लग रही हो। पूरा दिन इतराती घूमने के बाद जब वो अपने झुंड में लौटती है, कोई उसे पहचान नहीं पाया और वो मधुमक्खी के पास गई और बोली, ये देखो, मेरी सुंदरता को पहचाना? मधुमक्खी ने उसे बड़े ध्यान से देखा और बोली, ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया है और कैसे किए ये पंख? देखा, बोला था ना मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम ऐसी रहोगी कहाँ? छत्ते में तो तुम्हें कोई ऐसे रहने नहीं देगा और मौसम भी बहुत खराब है। तुम ना मेरी टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखो। ठीक है। उसे भी महसूस हुआ कि अब वो रहेगी कहाँ और खाएगी कैसे, क्योंकि है तो वो एक मधुमक्खी ही ना। धीरे धीरे कुछ बूंदें पड़ने लगी। झिलमिल तितलियों के साथ उनके पीछे पीछे भागी। जब बारिश तेज हुई, सभी तितलियां फूलों के पीछे छुप गई और उनके पीछे झिलमिल भी छुप गई। धीरे धीरे तितलियां अपने घर चली गई, लेकिन झिलमिल वहीं रह गई। बारिश तेज हो गई, फूल और पत्तियां गिरने लग गई थी।
और झिलमिल भी भीग गई। उसका रंग उतरने लगा और पंख भी छूटने लगे। उसे ठंड लगने लगी थी। ऐसे में उसे अपने घर जाना ही ठीक लगा। उसका सारा अभिमान बारिश में धुल चुका था। तुम आ गई और तुम्हारे पंख कहाँ गए? अब तितलियों के साथ क्यों नहीं गई? झिलमिल नाराज होके चुप बैठ गई और मधुमक्खी ने उसे समझाया कि हमें जो रूप मिला है हमें उसी में खुश होना चाहिए। दूसरों की नकल करने से कुछ नहीं होता। झिलमिल को मधुमक्खी की सारी बातें समझ आ गई थी और वो मधुमक्खी से वादा करती है कि अब मैं अच्छी मधुमक्खी और मेहनती मधुमक्खी बनूंगी। और वो सुधरने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि दिखावटी बनने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। दिखावट खत्म हो जाएगी लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा।